जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें हम चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। कॉन्सेप्ट हमारे आज 1, 2, 3 की मदद से तो हम चलेंगे। आज कॉन्सेप्ट नंबर 4 का भी बहुत ज़्यादा काम है, तो एक एक करके देखते हैं गाइस किस तरीके से हमें वर्किंग करनी है। सबसे पहले तो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 काम में आता है। उल्टी चलती है थोड़ी सी कहानी। 3 क्यों था? क्योंकि प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन था, वो इधर का माल इधर और इधर का माल इधर। फिर कॉन्सेप्ट नंबर 1 को याद रखते हुए कि हर चीज़ में सिर्फ 3 ही दोस्त मिलेंगे डिसोल्यूशन के, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन में कभी रियलाइजेशन का नाम नहीं आएगा, ठीक है। रियलाइजेशन में पार्टनर्स कैपिटल का नाम आ सकता है और बैंक का आ सकता है। तो कुछ इस तरीके से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहले कैश एट बैंक यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा, बाकी सारी एसेट्स एक एक करके ट्रांसफ़र कर दीजिए। कौन कौन सी एसेट्स? 2 सन्ड्री डेटर्स। किस वैल्यू से करूँ दोस्त? रिवाइज कराते जाओ। 1,80,000 और 1,70,000। सर इट इज़ फॉर 1,80,000। आफ्टर दैट सिमिलरली उसका तुरंत के तुरंत आप प्रोविज़न भी ट्रांसफ़र कर दीजिए। कितना? 10,000 रुपीज़। उसके बाद स्टॉक है 2 लाख का, इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख का और प्लांट एंड मशीनरी है 4 लाख का। तीनों की तीनों एसेट कर दो। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और प्लांट एंड मशीनरी। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और प्लांट एंड मशीनरी। 2 लाख, 1,50,000 और 4 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपये इधर, 1,50,000 इधर और 4 लाख रुपीज़ इधर। बीज लोन यहाँ आएगा नहीं। रीज़न क्या है दोस्त? क्योंकि पार्टनर्स से रिलेटेड कोई भी बैलेंस रियलाइजेशन में नहीं जाता। फिर बात करेंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स की, तो 2,10,000 यहाँ आ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,10,000 रुपीज़। जनरल रिजर्व आएगा नहीं। एस कैपिटल बीस कैपिटल आएंगे नहीं। अब एक एक करके थोड़ा सा पेन चेंज कर लूँ ताकि आपको थोड़ी सी दिक्कतें कम हो, मतलब ये समझ में आए। ये ट्रांसफ़र वाली एंट्री है। और अब हम बात करेंगे रियलाइजेशन और सेटलमेंट की, तो या तो बैंक से होगा या पार्टनर्स कैपिटल से। कहाँ पढ़ा था? ऐसा पढ़ा था हमने कॉन्सेप्ट नंबर 3 में, प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन में। पेमेंट भी होगा लाइबिलिटीज़ का, तो या तो आपका पार्टनर्स कैपिटल से या कैश और बैंक से। और अगर किसी एसेट को किसी लाइबिलिटी पे करेगी, कोई एसेट कोई लाइबिलिटी को पेमेंट करने घर से निकलेगी सच सवर के, तो या तो फुल सेटलमेंट की वजह से वापस ही नहीं आएगी, या वापस आएगी तो या तो पैसा लेकर आएगी या पैसा लेकर जाएगी। ऐसा हमने कॉन्सेप्ट नंबर 3 में पॉइंट वाइज पढ़ रखी चीज़ें। एक एक करके गाइस स्टार्ट करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाई ए ले जा रहा है प्लांट एंड मशीनरी को एट 60% ऑफ बुक वैल्यू। जो भी 4 लाख रुपये की उसकी बुक वैल्यू है, उस पर 60% पर लेकर जा रहा है उसको। कौन लेकर जा रहा है दोस्त? बाई एज कैपिटल प्लांट एंड मशीनरी। 4 लाख का 60% हो जाएगा आपका 2,40,000 रुपीज़। कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता, या टेकन ओवर बाई ये नहीं लिखा होता, तो हम बाई कैश या बाई बैंक डाल देते। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है, सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, थोड़ी सी एक चीज़ नहीं है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 को और मजबूत करेगी आपके। इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा है बी एट 120%, मतलब 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। 120% का मतलब हो गया, आप कैलकुलेशन करोगे तो अगेन ये भी कौन लेकर जा रहा है? बी। तो बाई बीस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बाई बीस कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1,50,000 का 120% आएगा आपका 1,80,000 रुपीज़। 1,80,000 रुपीज़। इसके बाद बात करेंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाई गिविंग देम स्टॉक एट 75% ऑफ बुक वैल्यू एंड द बैलेंस इन कैश। सन्ड्री क्रेडिटर जो है वो पेमेंट कर देगा। सन्ड्री क्रेडिटर को हम स्टॉक का पेमेंट कर दे रहे हैं 75% ऑफ बुक वैल्यू को। सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम पेमेंट कर दे रहे हैं, स्टॉक दे दे रहे हैं, मतलब एक एसेट एक लाइबिलिटी का पेमेंट करने निकली है। और सन्ड्री क्रेडिटर जो भी है वो कह रहे हैं हम 75% पर लेंगे स्टॉक को, मतलब स्टॉक की जो वैल्यू हम पूरे वैल्यू पर नहीं लेंगे, उसे 75% की वैल्यू पर लेंगे। तो स्टॉक का नाम भी रियलाइजेशन है और सन्ड्री क्रेडिटर्स का भी नाम रियलाइजेशन है। स्टॉक का नाम भी रियलाइजेशन है और सन्ड्री क्रेडिटर्स का भी नाम रियलाइजेशन है। तो
ऐसे केस में क्या होगा गाइस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन नो एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन नो एंट्री हो जाएगी। तो 1,50,000 से तो कुछ नहीं आएगा सर। 150 कैसे निकाला आपने? 2 लाख रुपीज़ का स्टॉक है जिसको वो 75% पर ले रहे हैं। 2 लाख रुपीज़ का स्टॉक है जिसको 75% पर ले रहे हैं, तो 1,50,000 की कोई एंट्री नहीं बनेगी। एंड द बैलेंस इन कैश। अब बैलेंस इन कैश का मतलब क्या है? पैसा आएगा या जाएगा, तो आपको कुछ टेस्टिंग करनी पड़ेगी। फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं है। एसेट की वैल्यू ज़्यादा है या लाइबिलिटीज़ की? सर एसेट की तो कम रह गई, एसेट की तो कम रह गई, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू ज़्यादा है। तो हम यहाँ पेमेंट करेंगे कितने का? तो हम यहाँ पेमेंट करेंगे कितने का? 60,000 रुपीज़ का। हम यहाँ पेमेंट करेंगे कितने का? 60,000 रुपीज़ का टू बैंक में क्रेडिटर्स, टू बैंक में क्रेडिटर्स। आफ्टर दैट दोस्त, डेटर्स रियलाइज्ड 20% लेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। डेटर जो है 20% लेस अमाउंट रियलाइज कर देगा ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। डेटर जो है 1,80,000 के थे, पर वो 10-20% पैसा नहीं देंगे, तो बाकी का पैसा आएगा हमारे पास, दैट इज बाय बैंक डेटर्स। कितना? 180 का 20% किया 36,000, तो ये आएगा आपका 1,44,000 रुपीज़, दैट इज़ 1,44,000 रुपीज़। आगे बात करेंगे दोस्त, ए लोन वॉज पेड ऑफ विद इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। ए का जो लोन है वो 6 महीने की इंटरेस्ट से पे कर दो। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका रियलाइजेशन में कोई ट्रीटमेंट होगा क्या? हाँ, क्योंकि हम जब भी ए के लोन से ज़्यादा पैसा देंगे तो डेबिट होगा, कम देंगे तो क्रेडिट होगा। ऐसा हमने पढ़ रखा था पॉइंट नंबर 2 या 3 में, कॉन्सेप्ट नंबर 4 के। कल ही वीडियो अपलोड हुआ है, देख लेना एक बार, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और जब कभी इंटरेस्ट का पेमेंट होगा उसका, तो उसको भी 12% की इंटरेस्ट दी दोस्त उसकी। 50,000 पर 12% होते 6,000, और 6 महीने की पे कर रहे हैं तो 3,000 रुपये ये भी हमारा पेमेंट होगा आपका इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना? 3,000 रुपीज़। ओके ओके ओके, 2 पार्टनर्स लोन लिख लो इसको, क्योंकि पेमेंट तो वहीं होना है सारा, 2 पार्टनर्स लोन। आफ्टर दैट दोस्त, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो इनको भी हम कहाँ पे करेंगे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को भी यहीं पे कर देंगे। सेंट्री क्रेडिटर का अपना ट्रीटमेंट हो चुका है कि आधे वो स्टॉक ले गए, थोड़ा वो स्टॉक ले गए और बाकी का पैसा ले गए। इसके अलावा बस टोटलिंग करनी है और कहाँ ज़्यादा कहाँ कम प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। तो फटाफट से देखते हैं दोस्त, यहाँ का जो टोटल आएगा आपका वो आएगा 2,20,000, 2,60,000, 4,60,000, 4,60,000, 5,20,000, 6,20,000, 7,20,000 और 7,64,000 रुपीज़, 7,64,000 रुपीज़। यहाँ का जो टोटल आएगा आपका वो आएगा आपका 380, 430, 530, 530, 730, ओके 7,80, 430, 530, 930, 9,90,000, 9,94,000 है। 18, 20, 38, 43, 53, 59, ठीक है। यहाँ का एक बार कर लो कि 24, 45, 45, 60, 53, 57, 58, यहाँ आएगा 784। तो वो यहाँ का टोटल ज़्यादा है, दैट इज मीन्स बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। लॉस ऑन रियलाइजेशन है ये, लॉस ऑन रियलाइजेशन है दोस्त ये। तो लॉस ऑन रियलाइजेशन कहाँ ट्रांसफ़र होता है? ए की कैपिटल में और बी की कैपिटल में। किस रेशियो में? गिवन रेशियो में 2:1 में, 2:1 में। तो ये 994 में से 784 जाएंगे तो ये 2,10,000 रुपये आ जाएगा, और 2:1 में जाएगा दोस्त ये 1,40,000 इधर और 70,000 इधर। सिमिलरली तुरंत के तुरंत इस लॉस को बुक कर देंगे हम टू रियलाइजेशन अकाउंट से, 1,40,000 और ये 70,000, 1,40,000 इधर और 70,000 इधर, ठीक है। फिर बात कर लेंगे बाई बैलेंस बीडी की। बाई बैलेंस बीडी में क्या है दोस्त? 4 लाख रुपीज़ इधर आ जाएगा और 2,50,000 रुपीज़ इधर आ जाएगा। 4 लाख रुपीज़ इधर आ जाएगा, 2,50,000 रुपीज़ इधर आ जाएगा। नेक्स्ट जनरल रिजर्व बांट लेंगे हम किस रेशियो में? 2:1 में, 60,000 इधर और 30,000 इधर। लॉस पहले ही बढ़ चुका है, जनरल रिजर्व पुराना चल रहा है, ये सब चैप्टर 2, 3, 4, 5 की तरह, ठीक है।
इसके बाद हम क्या करेंगे, कौन कौन एसेट ले गया, ए और बी दोनों ले गए, टू रियलाइजेशन अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी और टू रियलाइजेशन अकाउंट इन्वेस्टमेंट। यहाँ का माल यहाँ, एसेट जब भी ले जाएगा पार्टनर डेबिट होगा, 2,40,000 से इधर होगा और 1,80,000 रुपीज़ से इधर होगा। क्लियर है गाइस? यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बता सकता है, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बता सकता है, ठीक है। इसके बाद जो हम करेंगे वो मेरी बात सुनना, यहाँ तक सारी कहानी क्या, पार्टनर से रिलेटेड बैलेंसेस देखो, यहाँ से उठा के इधर का माल इधर, जनरल इधर, एज लोन अभी कुछ नहीं आया क्योंकि लाइबिलिटी साइड वाला लोन है, लाइबिलिटी साइड वाला लोन है तो अलग से इसका अकाउंट बनेगा लोन अकाउंट। पर अगर सर एसेट साइड वाला होता था, अगर सर एसेट साइड वाला होगा तो उसको तो हम डेबिट में डाल सकते हैं। और ये काम करने के लिए आपको डिफरेंट पेन उठाना चाहिए ताकि ये बात याद रहे, टू बीज लोन। एसेट साइड वाला होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। इसका डिस्कशन हमने बहुत अच्छे से किया था, कहाँ पर, इसका डिस्कशन हमने बहुत अच्छे से किया था, कहाँ पर, इसका डिस्कशन हमने किया था कॉन्सेप्ट नंबर 4 में। तो यहाँ का जो टोटल है दोस्त वो आएगा 2,80,000 और ये आएगा 1,825 और 227, 10,000 रुपीज़ का हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक से। सिमिलरली यहाँ का जो टोटल करेंगे तो करेंगे 4,60,000 और 24 और 14 38, तो 80,000 का इसको पेमेंट कर देंगे। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी चीज़ें देखो पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर से रिलेटेड चीज़ आएगी, जहाँ जहाँ पार्टनर का नाम होगा से यहाँ नाम है, यहाँ नाम है, ये इधर आ जाएगा, इधर नाम है सिर्फ लोन तो वो इधर आ जाएगा, लॉस होगा तो इधर आ जाएगा, प्रॉफिट होगा तो इधर आ जाएगा। अब मैं बात करूँ दोस्त आगे की, तो आगे की कहानी क्या है, सबसे पहले तो टू बैलेंस बीडी 60,000 का कैश है, फिर सिर्फ आपको कट्टा जीरो खेलना है। कट्टा जीरो क्या होता है, फिर आपको करना है अगेन सीजर कॉन्सेप्ट, इधर का माल इधर, जहाँ जहाँ बैंक आ रहा है तो इधर आ रहा है 3 बार बैंक, 60, 3,000 और 1,000। नाम किसका आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, 60,000, 3,000 और 1,000, 60,000, 3,000 और 1,000, 60,000, 3,000 और 1,000 किस तरीके से लिखोगे आप, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट और बाय रियलाइजेशन। ब्रैकेट में चाहो तो इनकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन और यहाँ रियलाइजेशन एक्सपेंस। कोई दिक्कत बोलो रे। एक मिनट गलती हो रही है, ये पार्टनर्स लोन में जाएगा 3,000, तब जाके पेमेंट होगा पूरा, ठीक है दोस्त। इसके अलावा इधर कहाँ बैंक आ रहा है, इधर सिर्फ एक ही जगह आ रहा है। सबसे पहले तो टू बैलेंस बीडी, फिर टू रियलाइजेशन अकाउंट, एक ही बार आ रहा है सिर्फ यहाँ पर 1,44,000 का। पार्टनर बैंक अकाउंट बहुत सिंपल है, जो भी रिलेशन में क्रेडिट हो रहा है बैंक के नाम से उसे डेबिट कर दो, जो भी रिलेशन में डेबिट हो रहा है बैंक के नाम से उसे क्रेडिट कर दो। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है, तो इसे क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। क्या नाम लिखेंगे, एस कैपिटल, और क्या नाम लिखेंगे, बीस कैपिटल। कितना, 80,000 और 10। इसके अलावा ये चाहता है हमसे दो छोटे छोटे अकाउंट और बनाओ, तभी आपका ये बैलेंस मैच करेगा। वो कौन कौन से, ए का अकाउंट, ए का लोन अकाउंट और बी का अकाउंट। तो ए का लोन अकाउंट तो आपको बहुत सारे लगे, क्यों, क्योंकि अभी हमने सीखा था कहाँ पर सीखा था रे, क्योंकि वो लाइबिलिटी साइड में तो 50,000 रुपीज़ अलग से बनेगा, बाकी का इंटरेस्ट देखो लोन अकाउंट में कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड, तो यहाँ कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। किस नाम से, रियलाइजेशन के नाम से, जहाँ से वो सोर्स, क्योंकि तीन ही जो दोस्त बचे हैं रियल इसके रिजोल्यूशन के, टू बैंक 53,000 में हम यहाँ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे ये बैंक क्रेडिट डेबिट हो रहा है, तो यहाँ अपने अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। किस नाम से, बाई एज लोन के। 53, 54, 64, 144, 2,04,000, यहाँ भी आ जाएगा 2,04,000। सर बी का लोन अकाउंट नहीं बनेगा, देखो चाहो तो बनाओ, चाहो तो नहीं बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर बोला है तो बना दिया जाएगा। टू बैलेंस बीडी, रीज़न क्या है, लाइबिलिटी वाला क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट्स वाला डेबिट बैलेंस होता है। 20,000 रुपीज़, बहुत आसान है दोस्त ये बैलेंस बीडी। पर ये चला कहाँ गया, क्या ये रियलाइजेशन में गया, क्या ये पार्टनर्स कैपिटल, सर पार्टनर्स कैपिटल में गया। सिर्फ क्रॉस कनेक्शन है हर चीज़ में, देखो इसलिए मैं लिख के आया था, यही वाला वो बीज लोन है, ठीक है। यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट,
और यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। इस तरीके से कुछ आपकी कैची कॉन्सेप्ट चलेगा। बस फटाफट से सीख लो। वापस से क्या किया, रियलाइजेशन में सारी एसेट्स डाली, किसको छोड़कर, कैश को छोड़कर और बी के लोन को छोड़कर। कैश को इसलिए छोड़ दिया क्यों, क्योंकि कैश का अपना सिंपल अपना सेपरेट अकाउंट है। बी लोन अकाउंट को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो पार्टनर से रिलेटेड बैलेंस है। इधर की बात करेंगे, सारी लाइबिलिटीज आ गई, एज लोन, जनरल रिजर्व, एज कैपिटल, बीस कैपिटल, कुछ भी नहीं आया क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड बैलेंस है। उसके बाद बात करी रियलाइजेशन की और सेटलमेंट की, तो प्लांट एंड मशीनरी कौन ले गया, ए। इन्वेस्टमेंट कौन ले गया, बी। कौन सी वैल्यू पर, नई वैल्यू, रियलाइज्ड वैल्यू, या क्या बोलते हैं उसको, मार्केट वैल्यू, या वैल्यू गिवन इन एडजस्टमेंट। इसके बाद यहाँ पर सेटलमेंट कर दिया हमने। सिर्फ एक नया कॉन्सेप्ट जो था, कॉन्सेप्ट नंबर 4 में पढ़ाया था, इंटरेस्ट ऑन लोन का, कि जब भी कोई हम एक्सेस पेमेंट करेंगे या कम पेमेंट करेंगे पार्टनर लोन का, तो डिफरेंस अमाउंट आपका रियलाइजेशन में आता है। इसके बाद हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल की, तो पुराने तरीके से जो भी एसेट ले गया डेबिट कर दो, लायबिलिटी ले गया तो क्रेडिट कर दो। फिर हम बात करेंगे बीज लोन की और बैंक अकाउंट की, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र किया और यहाँ पर पेमेंट किया, ये पेमेंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और ये बीज लोन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत हो तो समझने के लिए, समझाने के लिए कमेंट बॉक्स खुला जिंदाबाद है। व्हाट्सएप है और टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।